हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज साहिल। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कल किस तरह से मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, हम किस तरह से ट्रेड ले सकता है। इससे पहले हम एक बार डेली बेसिस पे एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाले टाइम पे किस तरह से मोमेंटम हमें अपसाइड या डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैंक निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो जैसा कि हम बात करेंगे पहले लास्ट डे जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी बेरिश कैंडल हमें देखने को मिली हुई है लास्ट डे जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, और वहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमें यहाँ 700 to 800 के आसपास हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला हुआ है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक किस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी जो हम बात करें इनके हमारे पास जो करंट में भी एक सपोर्ट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, वो होगा 38,750 या 700 तक हमें यहाँ पे एक डाउन साइड रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इन केस अगर उसके बाद भी अगर लेवल ब्रेक होता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट या फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो होगा 38,230 तक या फिर 38,250 तक यहाँ पे डाउन साइड का जो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और बाइंग के लिए भी हम कोशिश तभी यहाँ पे या फिर बाइंग के सिनारियो हम तभी यहाँ पे देख सकते हैं जब तक यहाँ पे 39,500 के अपर लेवल पे सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पे बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी हम जैसा कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश सिनारियो, तो अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बात करें हो सकता है माइट भी शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट हो, तो यहाँ पे 38,200 या 38,350 तक यहाँ पे हमें डाउन साइड 250 तक यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट की कैंडल स्टिक में कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी जैसा कि देख पा रहे हैं जो लास्ट डे ओपनिंग हुई थी वहाँ पे ओपनिंग तो काफ़ी ज़्यादा गैप अप हुई थी 39,750 के आसपास, बट यहाँ पे हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और जो है वहाँ पे ओपन गैप अप ओपन होने के साथ ही हमें एक बहुत ही अच्छा एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला हुआ था जैसा कि देख पा रहे हैं। और डाउन साइड की बात करें अगर यहाँ पे डाउन साइड एक कितना अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड को ट्रेंड के लिए मिला और एक बहुत ही अच्छा टारगेट भी हमें यहाँ पे जैसा कि देखा था कि यहाँ पे इनकेस अगर डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिलता है तो अगर 38,000 या 39,650 या 550 का लेवल जैसा कि हमने बात की थी कि अगर 39,550 का लेवल क्रॉस होता है तो हम वहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं और डाउन साइड का जो टारगेट होगा वो हमारा हो सकता है 39,300 तक। बट उससे कहीं ज़्यादा हमें यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिला है। वो डाउन साइड पे एक सपोर्ट भी लिया हुआ है जैसा कि देख पा रहे हैं 38,900 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद देन सेकंड हाफ में जो है मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया, कंसोलिडेशन फेज में था और जो फाइनली क्लोजिंग निकल के आ रही है अगर बैंक निफ्टी पे बात करें ये अप्रॉक्सीमेटली 39,000 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग निकल के आ रही है। तो अब बात करते हैं कि कल किस तरह से हमें वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इनकेस अगर बात है कि सपोज़ यहाँ पे कल की डेट पे फ्लैट है या फिर नेक्स्ट डे जो मंडे को फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन अगर सपोज यहाँ पे बनता है और यहाँ पे अगर 38,900 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो डाउन साइड के लिए हमने एक और पोजीशन बना सकते हैं। डाउन साइड का जो टारगेट उस सिचुएशन पे हमारा होगा वो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे हो सकता है 38,750 का यहाँ पे हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा। उसके बाद भी अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो सेकेंड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 38,250 या 38,300 तक 350 तक यहाँ पे हमारा डाउन साइड का टारगेट हो सकता है। बाइंग के लिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करेंगे, अभी बाइंग के सिनारियो के लिए हम नहीं वेट करेंगे। इन केस अगर हो सकता है मैं सपोज अगर बाइंग के लिए हम कोशिश तभी करेंगे दोस्तों जब यहाँ पे 38,500 का अपर साइड पे या 39,500 के अपर साइड पे ऊपर सस्टेन करता है मार्केट। इनकेस 38,350 या फिर 38,400 का लेवल अपसाइड का क्रॉस कर लेता है उसके बाद ही हम बाइंग का सिनारियो देख सकते हैं। इनकेस हो सकता है माइड भी फ्लैट ओपनिंग हो और अपसाइड मोमेंटम देता है। तो इनकेस अगर यहाँ पे सपोज 39,150 के आसपास या 39,200 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर डाउन साइड का मोमेंटम देता है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट यहाँ पे हम बाइंग की कोशिश तभी करेंगे जब यहाँ पे 39,450 का या 400 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो ही हम बाइंग के लिए कोशिश करेंगे। देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर गैप अप पे गैप डाउन के सिचुएशन पे हम किस तरह से ट्रेड ले पाएंगे। तो सपोज अगर काफ़ी ज़्यादा निफ्टी में बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन के सिचुएशन पे हम वेट करेंगे 15 मिनट के प्राइस एक्शन का कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है। और प्राइस एक्शन का वेट करने के बाद सपोज यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में ओपनिंग हो रही है 38,950 या फिर सपोज 38,750 के आसपास यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है
तो उस सिचुएशन पे हम 15 मिनट का प्राइस एक्शन के बनने का वेट करेंगे। इन केस अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है 38,750 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर हमें डाउन साइड का जो मोमेंटम होगा, फर्स्ट टारगेट जो डाउन साइड का होगा वो होगा 38,500 और दूसरा टारगेट जो डाउन साइड का होगा वो होगा 38,350 तक यहाँ पे हम डाउन साइड का टारगेट ले सकते हैं। और गैप अप के सिचुएशन पे हम 15 मिनट के प्राइस एक्शन का बनने का वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे 38,750 का अगर लेवल जैसे ही क्रॉस होता है डाउन साइड का तो वहाँ पे हम एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। और फ्लैट अगर ओपन होता है 38,000 सपोज 38,900 या 950 के आसपास ओपनिंग होती है तो यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट प्रीवियस डे का जो लो क्रॉस होता है, सपोज 38,850 का लेवल क्रॉस होता है तो हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे टारगेट के अकॉर्डिंगली। जैसा कि हमने बात की कि 38,750 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो यहाँ पे हमारा होगा वो होगा 38,400 38,350 तक यहाँ पे डाउन साइड का टारगेट हो सकता है। अब निफ्टी में हम एक बार डेली बेसिस पे देख लेते हैं कि किस तरह से हमें मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस जैसा कि एज अ सेम में जो हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला हुआ है। बैंक निफ्टी में जो एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी, जैसे निफ्टी में यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कल की डेट पे या फिर जो फ्राइडे की डेट था वहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी अगर बात करें। और फ्लैट ओपन होने के साथ ही जो है निफ्टी में एक डाउन साइड का हमें मोमेंटम देखने को मिला। जैसा कि देख पा रहे हैं 17,950 या यहाँ पे जैसा कि बात करें 17,950 के आसपास ओपनिंग हुई है और ओपन होने के साथ ही वहाँ पे हमें एक डाउन साइड में हमें मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। अभी इसमें जैसा कि देख लें कि इनके से यहाँ पे हो सकता है निफ्टी में हमें यहाँ पे एक अगर बात करें यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे अगर जैसा कि देख पा रहे हैं ये एक अप साइड पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि यहाँ पे हो सकता है अगर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, इनकेस सपोर्ट नहीं लेता है और डायरेक्ट जो है वहाँ पे कंटिन्यू फॉल आता जाता है तो उस सिचुएशन पे अगर हम बात करें तो देख लेते हैं कि किस तरह से वहाँ पे हमें मोमेंटम हो सकता है डाउन साइड के लिए। तो सपोज़ यहाँ पे अभी जो हमारे पास सपोर्ट है वो है 17,750 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। उस सिचुएशन पे अगर सपोर्ट ब्रेक होता है डाउन साइड के लिए तो हमें यहाँ पे डाउन साइड का जो टारगेट पहला टारगेट होगा वो होगा 17,550 का। यहाँ पे हमारा जो होगा वो पहला टारगेट होगा। उस सिचुएशन पे हो सकता है यहाँ पे डाउन साइड अगर मोमेंटम मिलता भी है तो 17,650 तक यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रखेंगे और वहाँ पे उसके बाद जो है सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 17,500 तक सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर डाउन साइड का लेवल क्रॉस होता है तो हम ये बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम पे या फिर मंडे को किस तरह से हम वहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। और अपसाइड के लिए हम कोशिश तभी करेंगे बाइंग की सिनेरियो के लिए जब यहाँ पे 17,009 या फिर ये बात करें कि 18,000 का लेवल अगर अपसाइड के लिए क्रॉस हो जाता है तो ही हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बाइंग के लिए कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ हम वहाँ पे बाइंग के सिनेरियो के लिए अवॉइड करेंगे जब तक यहाँ पे 18,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता है। अब हम 15 मिनट के कैंडल स्टिक में देख लेते हैं कि किस तरह से हम वहाँ पे, तो अगर बात करें निफ्टी पे जैसा कि देख पा रहे हैं ओपनिंग यहाँ पे जो हुई थी हमने जैसा कि बात की कि हाँ क्या एक तो फ्लैट ओपनिंग हुई थी जो कि लास्ट फ्राइडे को था 17,900 या 970 के आसपास यहाँ पे ओपनिंग हुई थी। ओपन होने के साथ जो है वहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट अप साइड 15 to 30 मिनट होल्ड किया बट उसके बाद जो है वहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला और जो इसकी फाइनली क्लोजिंग निकल के आई थी जो फ्राइडे के लास्ट डे पे वो थी 17,750 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग निकल के आई है। अब बात करें यहाँ पे सिनेरियो सेलिंग के लिए तो यहाँ पे सपोज 17,700 या फिर 17,700 का अगर लेवल क्रॉस होता है अप साइड के, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड के लिए मोमेंटम देता है और डाउन साइड के लिए 17,700 का अगर लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा डाउन साइड का वो होगा 17,650 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद जो हमारा अगर कंटिन्यू ट्रेंड जो कंटिन्यू होता है तो सिचुएशन पे दूसरा टारगेट जो वो होगा हमारा होगा 17,500 तक यहाँ पे हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। अब बात करें इनकेस फ्लैट ओपन बाइंग की सिचुएशन के लिए तो अगर बाइंग की बात करें यहाँ पे तो सपोज़ यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो उस सिचुएशन पे बाइंग के लिए हम अभी अवॉइड करेंगे। इन केस अगर बाइंग के सिनेरियो के लिए देखते भी हैं तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए सोच सकते हैं बट अभी हम मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग है तो जब तक यहाँ पे 17,850 का लेवल अपसाइड क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक हम वहाँ पे बाइंग के लिए अवॉइड करेंगे।
और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 17,850 का लेवल क्रॉस होता है तो उस सिचुएशन पे हम यहाँ पे 17,900 तक के लिए यहाँ पे बाइंग के लिए कोशिश कर सकते हैं। बट अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे 17,800 या 820 का लेवल क्रॉस होने के बाद ही हम कोशिश कर सकते हैं। और इनकेस काफ़ी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन के सिचुएशन पे देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो सपोज़ अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 17,600 या फिर 17,650 के आसपास, तो उसमें 5 या 15 मिनट के प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे। इनकेस कंटिन्यूंट जो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद डाउन साइड के लिए मोमेंटम देता है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 17,650 का लेवल डाउन साइड का क्रॉस होता है, हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग और अप साइड के लिए मोमेंटम दे। बट वहाँ पे 17,750 के आसपास अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम देता है, या फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है और 17,650 के नीचे अगर डाउन साइड मोमेंटम देना शुरू करता है तो वहाँ पे इमीडिएटली जो है 15 या 5 मिनट की कैंडलस्टिक का वेट करने के बाद जैसे ही प्राइस एक्शन बनता है तो वहाँ पे डाउन साइड के लिए सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो रहेंगे वो होंगे 17,500 या 17,550 तक यहाँ पे हमारा डाउन साइड का टारगेट हो सकता है। फर्स्ट टारगेट कोशिश यही करेंगे कि 16,000 जो होगा हमारा 17,650 तक यहाँ पे हमारा डाउन साइड का टारगेट हो अगर इनकेस फ्लैट ओपन होता है। गैप डाउन के सिचुएशन पे अवॉइड करेंगे अभी हम यहाँ पे, जब तक गैप डाउन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप के सिचुएशन पे हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। गैप अप के लिए वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का, जब तक यहाँ पे 17,900 का लेवल अगर अपर साइड क्रॉस करता है तो ही हम वहाँ पे ट्राई करेंगे बाइंग के लिए। इनकेस अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो उस सिचुएशन पे हम प्रॉपरली अवॉइड करेंगे कि हम वहाँ पे सेलिंग या बाइंग की पोजीशन बना सकें। हमें यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो जैसा कि हमने बात की कि अप साइड हमें बाइंग तभी मिल सकता है जब तक यहाँ पे 18,000 का अगर लेवल क्रॉस होता है तो ही हम वहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो उसके लिए हम वेट करेंगे दोस्तों, देखिए कल किस तरह से ओपनिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले एनालिसिस के वीडियोस डेली बेसिस पर मिलते रहें।